राज्य अमेरिका ने शुक्रवार को पाकिस्तान को मिसाइल घटक प्रदान करने वाली 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया। इनमें एक बेलारूस स्थित फर्म है और अन्य 3 चीन में स्थित हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सहायता प्रदान करने वाली वस्तुओं की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कंपनियों द्वारा पाकिस्तान को प्रदान किए जाने वाले मिसाइल घटकों का प्रकार क्या है? क्या ये प्रतिबंध पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाएंगे? और सबसे जरूरी कि वैश्विक सुरक्षा पर इन प्रतिबंधों का क्या प्रभाव पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। अमेरिकी विदेश विभाग के एक बयान के अनुसार विदेश विभाग ने अपने कार्यकारी आदेश 13,382 की धारा 1A और 2 के तहत 4 संस्थाओं को नामित कर रहा है जो सामूहिक विनाश के हथियारों और उनके प्रसार के साधनों को लक्षित करता है। इन संस्थानों ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को मिसाइल लागू करने योग्य वस्तुएं प्रदान की हैं, जिसमें इसके लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम भी शामिल हैं। प्रतिबंधित संस्थाओं में 3 चीनी कंपनियां शामिल हैं। मिन्स व्हील ट्विटर प्लांट बयान में जोर देकर कहा गया है कि आज की कार्यवाही के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में या अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा रखी गई उल्लिखित व्यक्तियों की किसी भी संपत्ति या सामान को फ्रीज कर दिया जाता है और उसे ट्रेजरी के विदेश संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी कि OFAC को सूचित किया जाना चाहिए। आदेश के अनुसार यदि कोई व्यक्ति या संस्थान अवरुद्ध व्यक्तियों के स्वामित्व में 50% या उससे अधिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से है तो उन्हें भी अवरुद्ध माना जाता है। अमेरिकी व्यक्तियों या संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर नामित या अवरोधित व्यक्तियों की संपत्ति या संपत्ति के हितों से जुड़े किसी भी लेन देन की अनुमति नहीं है जब तक कि OFAC के लाइसेंस द्वारा अनुमति ना हो या वह छूट प्राप्त ना हो। इसमें अवरुद्ध व्यक्तियों को या उनसे योगदान, धन, वस्तुएं या सेवाएं देना या प्राप्त करना शामिल है। अमेरिकी विदेश विभाग के बयान के अनुसार बेलारूस स्थित फर्म बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए लॉन्च स्पोर्ट उपकरण के रूप में उपयोग किए जाने वाले विशेष वाहन चेसिस की आपूर्ति करती थी। इस बीच ग्रेनपेक्ट कंपनी लिमिटेड ने एक फिलामेंट वाइंडिंग मशीन सहित मिसाइल से संबंधित उपकरणों की आपूर्ति की है। ग्रेनपेक्ट कंपनी लिमिटेड ने पाकिस्तान के अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग यानी कि SUPARCO के साथ मिलकर बड़े व्यास के रॉकेट मोटर्स के परीक्षण के लिए उपकरण प्रदान किए हैं। फर्म ने बड़े व्यास के रॉकेट मोटर्स के परीक्षण के लिए उपकरणों की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान के NDC के साथ भी भागीदारी की। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में स्थित तियानजिन क्रिएटिव सोर्स इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड ने सिटर वेल्डिंग उपकरण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहनों के लिए प्रणोदक टैंक के निर्माण में सक्षम माना जाता है और एक रेखीय त्वरक प्रणाली जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ठोस जांच के लिए उपयुक्त माना जाता है। रॉकेट मोटर्स प्रदान किए गए हैं। तो इस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को मिसाइल घटक प्रदान करने वाली 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का कदम पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक झटका है। इन प्रतिबंधों का पाकिस्तान की परमाणु क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इन कंपनियों द्वारा प्रदान किए जा रहे घटकों का उपयोग पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास और उत्पादन में किया जा रहा है। क्योंकि प्रतिबंधित कंपनियां पाकिस्तान को मिसाइल प्रौद्योगिकी की एक श्रृंखला प्रदान कर रही थी, जिसमें लॉन्च स्पोर्ट उपकरण, मिसाइल से संबंधित उपकरण और प्रशिक्षण उपकरण शामिल थे। इन घटकों के बिना पाकिस्तान के लिए अपने मिसाइल कार्यक्रम को विकसित और बनाए रखना अधिक कठिन हो जाएगा। बाकी इन प्रतिबंधों का पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावनाएं। पाकिस्तान को अब वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं की तलाश करनी होगी, जो कठिन और महंगा साबित हो सकता है। इससे पाकिस्तान की मिसाइलों का विकास और उत्पादन धीमा हो सकता है। प्रतिबंधों का पाकिस्तान की परमाणु क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान की मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इन प्रतिबंधों से पाकिस्तान के लिए अपनी परमाणु क्षमता बनाए रखना अधिक कठिन हो जाएगा। वैसे ये प्रतिबंध वैश्विक सुरक्षा पर भी प्रभाव डाल सकते हैं। पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान का पड़ोसी है और इसका मिसाइल कार्यक्रम क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक चिंता का विषय है।
ये प्रतिबंध पाकिस्तान की मिसाइल क्षमताओं को सीमित करने में मदद कर सकते हैं, जो क्षेत्र में तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मिसाइल घटक प्रदान करने वाली 4 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने का कदम पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम के लिए एक बड़ा झटका है। इन प्रतिबंधों का पाकिस्तान की परमाणु क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।